तो इशू ये हुआ कि मेरे एंगल्स बिल्कुल छिल गए थे चढ़ते टाइम एंड उतरते टाइम आई वाज हेल्पलेस। वांट टू गो ऑन अ ट्रिक बट यू डोंट नो व्हाट टू कीप एंड व्हाट नॉट टू कीप, सो लेट मी टेल यू। सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा, एक बैकपैक। वो आप 60 लीटर का बैकपैक रख सकते हो, दैट इज़ मोर देन एनफ। अब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रखनी है, तो हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप कपड़ों में क्या क्या रखोगे, आई वुड सजेस्ट कि आप कम से कम 3 से 4 पेयर अंडीज रखो, दैट इज़ नेसेसरी। उसके बाद अब आप ट्रेकिंग गियर्स कैसे रखोगे वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आप बेसिक थर्मल क्लोथ्स रखो, जैसे कि 2 आइने के नेस्ट रख लो, एक 2-3 पेयर ऑफ नॉर्मल टी शर्ट्स रख लो, दैट वुड बी रिक्वायर्ड। 3-4 वुलन पेयर ऑफ सॉक्स रख लो। और क्या, अगर आपके पास अवेलेबल है, एक तो टोपी रखना ज़रूरी है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर आप ठंडी जगह जा रहे हो तो वुलन टोपी बहुत ज़रूरी है। अब फिर देखते हैं कपड़े के लिए दैट इज मोर देन इनफ, सारी ज़रूरी है। तो अब चलते हैं खाने की तरफ। खाने की ज़रूरी है, आपको सबसे पहले क्या ज़रूरी होगा, दैट इज़ चॉकलेट्स। जब आप चल रहे हो कि आपको एनर्जी चाहिए होगा, सो फॉर दैट चॉकलेट्स। और चलते टाइम आप काफ़ी ज़्यादा वाटर लूज़ करोगे, सो यू वुड रिक्वायर ORS। और कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, बिकॉज एक बार आपको क्रैम्प्स आ गए तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम कर देगा, आप ऊपर नहीं जा पाओगे। तो कीप ORS एटलीस्ट 5 to 6 पैकेट्स। तो खाने का दैट इज़ मोर देन एनफ। आप अवॉइड करना जंक फूड, बिकॉज अगर गैस्ट्रिक इशूज़ हो गए तो फिर तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगे। अब तो सर्वाइवल किट में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होगा आपको, सबसे पहले हम लोग विंटर क्लोथ से बात करते हैं। आपको जैकेट्स चाहिए होंगे, आपको ट्रेकिंग शूज़ चाहिए होंगे, आपको गिटर्स चाहिए होंगे, आपको क्रैम्पॉन्स चाहिए होंगे, और क्या ट्रेकिंग स्टिक चाहिए होगा। ये सारा चीज़ बेसिकली आप रेंट कर सकते हो, ट्रेकिंग जो भी आपका ट्रैवल एजेंसी है वहाँ से आप बात कर लो कि क्या क्या चीज़ अवेलेबल है उन पर। बट हाँ, मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा आपको कि अगर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैक्स करने वाले हो इन फ्यूचर, तो आप ये इन्वेस्ट करके एक बार ले लो खुद का, क्योंकि अगर आप बार बार रेंट करोगे तो दैट वुड कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू यू, काफ़ी ज़्यादा खर्च हो जाएगा बेसिकली। बट अगर आप सिर्फ एक बार प्लान कर रहे हो एंड यू आर नॉट श्योर कि आप आगे करने वाले हो या नहीं, सो यू कैन रेंट इट आउट देयर, दैट वुड कॉस्ट जनरली अराउंड 2000 फॉर एवरीथिंग फॉर 1 पर्सन। तो एक और चीज़, अगर आप रेंट कर रहे हो तो वो लोग आपको ट्रेकिंग शूज़ सही वाले नहीं देंगे, बट अगर आप खरीद रहे हो तो खरीदते टाइम आप ध्यान रखना कि आप हाई एंगल शूज़ लो, बिकॉज जो कि प्रॉपर ट्रेकिंग शूज़ होते हैं। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं पिछले मोछाला ट्रिप पे गया था और वहाँ पे एक्चुअली स्नो नहीं था, तो मैं लो एंगल शूज़ पे चला गया था एंड आई डिड नॉट रेंट इट देयर। तो इशू ये हुआ कि मेरे एंगल्स बिल्कुल छिल गए थे चढ़ते टाइम एंड उतरते टाइम आई वाज हेल्पलेस, मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। सो दैट कॉज़ अ लॉट ऑफ पेन टू मी। इसीलिए आप ट्रेकिंग गियर्स थोड़ा सोच समझ के लेना। अब अगर हम बात करें, हाँ, तो अब कपड़ों का तो हो गया, बाकी अब बचे हैं कि आपकी हाइजीन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आई वुड सजेस्ट एक नॉर्मल टोपी, दैट वुड अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट टू हेड, अदरवाइज नहीं था। दूसरा आपको सनस्क्रीन चाहिए होगा, सनग्लासेस चाहिए होंगे, और क्या, या ऑफ कोर्स आपको चाहिए होगा वेट वाइप्स, दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर विंटर ट्रैक्स, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत कम होते हैं। सो कीप वेट वाइप्स एंड वो इतने में आपका सर्वाइवल तो हो जाएगा, क्योंकि वो लोग जो जितना खाना प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ काफ़ी होता है, उतना में आप जिंदा रह सकते हो। बट हाँ, अगर आप वहाँ पे सोच रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखना चाहोगे एंड ऑल, सो आई वुड से कि आप ये सब चीज़ अवॉइड करना, ज़्यादा कपड़े ले जाना, क्योंकि आप अगर खुद से अपना सामान कैरी कर रहे हो सो आपका ही वेट बढ़ेगा। सो ट्राई टू टेक लेस थिंग्स विद यू, आप जितने भी काम चला सको उतना बेटर है। और क्या, और तो कुछ नहीं है, दैट इज़ इट। अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए होगा तो ज़रूर मेरे को मैसेज कीजिए।